JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम नुब्रा वैली के छाती गांव में स्थित हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूं कि छाती गांव जो है शायोक नदी के पास है और काफ़ी पुराना गांव है। काफ़ी बाकी नुब्रा वैली के जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे कि पनामिक हो गया, दिस्कित हो गया, हुंदर हो गया, उससे काफ़ी हटके है छाती गांव। और छाती गांव में यहाँ पर एक बहुत ही एंशंट एक गुफ़ा है, बहुत ही पुराना गुफ़ा है जिसकी बहुत बेहतरीन एक हिस्ट्री है। इसका बहुत एक इम्पोर्टेंस है। और छाती गांव के एक युवा नुरबू हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और नुरबू से हम जानेंगे कि इस गुफ़ा में दरअसल इन्होंने क्या पाया है और पुराने ज़माने में लद्दाख किस तरीके से और कितने एक स्तर पर आत्मनिर्भर था। फिर जुआ जाता फिर अंदर जा सकता सकी बस इसका बाद बाबा को दुआ करते हैं फिर यहाँ पे जा रहा हूँ। नुरबू बहुत स्वागत है आपका। नुरबू आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये एक गुफ़ा है, आइए हमारे साथ आइए। जो ये गुफ़ा है इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस गुफ़ा के बारे में बताइए नुरबू, कि इस गुफ़ा में क्या यहाँ पर ऐसा क्या मिलता है, ऐसा क्या पाया है। पुराने ज़माने में लोग किस तरीके से इस गुफ़ा को इस्तेमाल करते थे, इससे क्या निकालते थे। हाँ जी मैडम जी, अभी तो ये पुराना 7-8 सेंचुरी से ओल्डेस्ट है मैडम जी, पुराना। और उस ज़माने में बुज़ुर्ग लोग आके यहाँ पे कलेक्ट करते हैं लाइमस्टोन, और ये वाइट वॉश के लिए यूज़ करता है, जो कि मोनेस्ट्री है, गारवार और मूर्ति भी यूज़ करता है। और अभी तो याद भी नहीं आ रहा है मैडम जी। बहुत लोगों कलेक्ट करने के लिए आता है बहुत दूर से, जैसे कि स्कम्पू, हुंदर विलेज, खलसार, ये सब गाँव से कलेक्ट करने के लिए आता है मैडम जी। हाँ जी। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि 7-8 सेंचुरी पुरानी ये गुफ़ा है और इस गुफ़ा में दरअसल करसी मिलता है। करसी जिसको हम वॉल पुट्टी कहते हैं, डिस्टेम्पर कहते हैं, जो घर की दीवारों पे लगता है जिससे घर की चमक बढ़ जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लद्दाख किस कदर तक, मतलब किस लेवल तक जो है, किस स्तर तक लद्दाख पुराने ज़माने में आत्मनिर्भर था। यहाँ से करसी निकालते थे और अपने घर की दीवारों को सजाते थे। अभी भी जो है सुनते हैं कि मंदिरों में यानी गुम्पा में अभी भी जो है ये करसी यहाँ से जाता है। नुरबू आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी घरों में, क्या अभी भी यहाँ से छाती गांव से लोग ये करसी लेकर जाते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया मैडम जी, क्योंकि अभी डिस्टेम्बर ऐसा वगैरह पेन बहुत मार्केट में मिलता है। फिर ये जब ये ज़माने में एक ज़माने में यहाँ पे कुछ पेन वेन नहीं मिलता है ना मैडम जी, उस समय आदमी लोग यहाँ पे कलेक्ट करके लेके जाता है। अभी तो 1-2 बस 5 लोगों ऐसा कम है मैडम जी कलेक्ट करने का। ऐसा भी सुना है कि पुराने ज़माने में जब पैसे का कोई मोल नहीं होता था, जहाँ जब लद्दाख में पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती थी, तो शाम वैली से जो है लोग यहाँ पर एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट और उसके एप्रिकॉट के सीड्स ये लोग यहाँ पर लेके आते थे और एक्सचेंज में यहाँ से ये करसी लेके जाते थे और यहाँ पर नुब्रा के लोगों को एप्रिकॉट और एप्रिकॉट के सीड्स देकर जाते थे। इस तरीके से लद्दाख के लोगों के बीच में आपस में इस तरीके से एक्सचेंज होता था। बबल देख रहे हैं मैडम जी। जी जी। ये हमारे भाषा में आंट बोलता है मैडम जी। ठीक है। और इसको पुराने ज़माने में जहाँ पे उस ज़माने में पेंसिल नहीं है ना लिखने में, जी जी, उस समय यहाँ ये वाला बबल कलेक्ट करके चौक बनाते हैं मैडम जी वो टीचर लोग। इस गुफा में 2 प्रकार का मिट्टी भी यहाँ पे मौजूद है। एक तो वाइट वॉश हो गया लाइमस्टोन जी। एक तो हमारे भाषा में सासर सेसा बोलता है, भी कोई लोग सेसा भी बोलता है, सासर भी बोलता है।
येलो सॉइल, जी। वो येलो सॉइल को भी बहुत कम होता है उस टाइम, जहाँ की मूर्ति बनाने का वो भगवान यानी गुरुजी का मूर्ति वूर्ति बनाने का यूज़ भी होता है, और फ्लोर भी का यूज़ भी होता है, जो कि बहुत हार्ड होता है ना मैडम जी। अच्छा, फ्लोर फर्श के लिए हाँ भी जी, हाँ जी। इसको इस्तेमाल करते हाँ थे जी, पहले। इस्तेमाल करता है वो ससेर वाला। हाँ जी। जैसा कि आपने पहले बताया था हमें कि 250-300 मीटर गहरा ये गुफा है, और हमने यहाँ से कुछ शॉट्स लिए हैं जो आप लोगों को दिखाएंगे कि काफ़ी गहरा ये गुफा है। पुराने ज़माने में किसी हद तक लोगों ने इसको खोद के यहाँ आगे तक पहुँचे हुए हैं, पर वहाँ से ऊपर तक इनको सामान लाना कितना मुश्किल होता था, क्योंकि काफ़ी स्टीप है ये। हाँ जी मैडम जी। उस ज़माने में तो इतना टूल्स भी नहीं है, लड़की लोग लोकल सब वो यूज़ करता है, और लड़का लोग बुरी ऐसा। फिर वहाँ चढ़े में आके बहुत तकलीफ है मैडम जी, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल भी है। वहाँ भी थोड़ा रास्ता भी पल्ला जैसा है ना मैडम जी, चढ़ाई भी बहुत है। उस समय तो दांत पे ऐसे करके टाइट करके फिर पूरा जोर लगा के है ना मैडम जी, ऊपर बहुत तकलीफ होता है। कोई को स्लिप होके फिर आके फिर ट्राई करके ऐसे करके भी पहुंच जाते हैं इधर। फिर यहाँ से बाहर नीचे भी मुश्किल है मैडम जी, थोड़ा उस ज़माने में ऐसे ऐसे करके ले जाता है। नूरबू, आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी एंशंट, ये इतना पुराना ये गुफा है, इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसकी, मतलब मैंने इस गुफा को देख के यहाँ पर एक पूरा इतिहास दिखता है कि लोग किस तरीके से अपना इस गुफा से अपना गुजर बसर करते थे, अपने घरों को बनाते थे, मंदिरों को ले जाते थे। तो जितने भी लद्दाख में टूरिस्ट है, और इस वक्त हम लोग जो हैं सीज़न में हैं, समर सीज़न में खड़े हैं, जो लद्दाख का प्राइम टूरिस्ट सीज़न होता है, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर हुंदर सैंड ड्यून्स और डिस्कित मॉनेस्ट्री देखकर यहाँ से चले जाते हैं। तो नुब्रा की ऐसी कितनी सारी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, और कितने छोटे छोटे मॉनेस्ट्रीज़ भी हैं जो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्या आप छाती गांव जो है यहाँ से टी मोड़ जो है और खालसर गांव से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्कित और हुंदर के रास्ते से उतना भी दूर नहीं है, तो क्या आप इसको टूरिस्ट के लिए ओपन करना चाहेंगे? श्योर मैडम जी, हम टूरिस्ट के लिए थोड़ा ट्राई करेंगे देखने के लिए एक गुफा, क्या क्योंकि एक छत्ती गाँव का है पहले, फिर हम ये इंटरेस्ट आ गया मैडम जी वो बनाने का, थोड़ा प्रिजर्व करने का, वो इसमें भी लद्दाख की भी कल्चर मेरे को ऐसा फील हुआ जी मैडम जी। फिर मैं इसको इंटरेस्ट करके मैं आगे अभी भी ट्राई कंटिन्यू है मैडम जी। अभी मेरे गाँव वाले से बात भी हुआ, में कुछ इंटरेस्ट है, कुछ देखने का लाइक कुछ करेगा, ये भी हिस्टोरिकल कल्चर है हमारे, ऐसे बोल के वो भी राज़ी हो गया मैडम जी। ठीक है, क्योंकि गाँव वाला ने भी बहुत अच्छा है मैडम जी, हमारे गाँव वाला ने फिर करो, आपका इंटरेस्ट है तो करो, थोड़ा जगह रखो क्योंकि हम कलेक्ट करना है, ऐसा बोला मैंने जी। हाँ जी, हाँ जी, और भी कलेक्ट करना है, इसीलिए थोड़ा जगह हमारे लिए रखो, ऐसा जोक करके उसने बोला। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोलना चाहता हूँ कि इसको आके देख के थोड़ा उसका पीछे क्या है हिस्टोरिकल स्टोरी, वो थोड़ा देख के प्रिजर्व करने का वो थोड़ा सपोर्ट भी करे, हमारे गाँव वाला चेहरा भी थोड़ा स्माइल भी हो जाए फ्यूचर में। नुरबू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लद्दाख की ऐसी कितनी सारी हिस्टोरिकल साइट्स होंगी, और आज जो हम खासकर छाती गांव के एक गुफा में पहुंचे हैं, ऐसे भी कई हिस्टोरिकल साइट्स हैं लद्दाख के जिनको आगे सामने आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हिस्टोरिकली और कल्चरली लद्दाख कितना रिच है। आज का हमारा प्रोग्राम खास हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर बेस था। आप लोगों ने देखा है कि छाती गांव में हम लोग मौजूद हैं, और इस गुफा में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इस गुफा से हमें एक बात बहुत ही साफ दर्शाई जाती है कि पुराने ज़माने में लद्दाख कितना
आत्मनिर्भर था कि किसी भी बाहर की किसी भी सोर्स की उनको ज़रूरत नहीं थी। चाहे वो खेती बाड़ी की अगर हम बात करें या अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, करसी जो है इससे काफ़ी साफ जाहिर होता है कि किसी भी वॉल पुट्टी या डिस्टेम्पर की इनको ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि लोग जो हैं अपना घर भी खुद बनाते थे, मिस्त्री और लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और उसका सबूत है ये गुफा जो हमने आज छाती गांव में देखा है, जहां से करसी काफ़ी मात्रा में निकलता है। और सुनते हैं कि अभी भी जो हैं लोग इसको अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं गांव वाले, और ख़ासकर गोम्पा के लिए भी ले जाते हैं। लद्दाख में बहुत सारी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अलावा ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और कल्चरली काफ़ी रिच हैं। टूरिस्ट ज़्यादातर सैंड ड्यून्स के लिए और मॉनेस्ट्री के लिए और कैमल राइड्स के लिए आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा एक गुफा है आज जो यहाँ पर लोगों को देखना चाहिए, दुनिया को भी पता चलना चाहिए। बाहर वाले टूरिस्ट जब आते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लद्दाख में लोग किस तरीके से पुराने ज़माने में सर्वाइव करते थे। ये काफ़ी हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट एक जगह है और शायद ऐसी बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं नुब्रा में जो टूरिस्ट के लिए ओपन की जा सकती हैं। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।